हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर जो कि है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों? जेम्स हैरियट के द्वारा। तो आज की इस क्लास में हम लोग एमसीक्यूज करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। तो एमसीक्यूज देखेंगे और आप सभी जानते हैं कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर से आपके एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सारे पूरे इसी लेसन से बेस्ड एमसीक्यूज को देखेंगे। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं फुल जोश के साथ में, है ना। आप देखेंगे बच्चों, और आप जानते भी हैं कि आपकी परीक्षा में जब सप्लीमेंट्री रीडर से एमसीक्यूज आते हैं तो उनका नंबर टोटल कितना होता है बच्चों? 5। तो 5 एमसीक्यूज और 5 नंबर कम नहीं होते हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से इस क्लास में सारे समझिएगा, क्योंकि देखिए इसके पहले अभी जब हम लोग की क्लास हुई थी पिछली क्लास में, तो हम लोगों ने ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी ये फर्स्ट चैप्टर पूरी स्टोरी को बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। पढ़ने के बाद आज की इस क्लास में हमारे द्वारा क्वेश्चन किए जाएंगे और आंसर आपको करना है सबसे पहले। तो आप लोग चेक भी करिएगा कि आप लोग वास्तव में कितने सही कर पा रहे हैं क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज ट्रिकी? ट्रिकी कौन था, है ना। स्टोरी में हम लोगों ने अच्छे से बिल्कुल पढ़ाई था, उसमें सारे कैरेक्टर भी देखे थे कि ट्रिकी कौन थी, मिसेस पंफ्रे कौन था, है ना, कौन थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा जो हमारा थर्ड मेन कैरेक्टर था वो कौन थे? डॉक्टर जेम्स हैरियट, है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछा है बच्चों, हु वॉज ट्रिकी? ट्रिकी कौन था? तो कैट थी, या फिर मतलब एक बिल्ली थी, या मंकी, है ना, बंदर था, या फिर डॉग, या फिर रैबिट। तो आप सभी जानते हैं, आप सभी ने पढ़ा भी है काफ़ी अच्छे से, और हर बच्चा इसका सही जवाब दे रहा होगा। सभी इसका सही जवाब दे रहे होंगे बच्चे, मुझे पूरा उम्मीद है यहाँ पर, है ना। हु वॉज ट्रिकी? ट्रिकी कौन था? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों अ डॉग, है ना। वो क्या था? एक कुत्ते का नाम था जो कि काफ़ी क्या था? फैट था, डल था, वीक था, है ना। ऐसे करके पूरा स्टोरी में हम लोगों ने पढ़ा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। अब फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि देखिए बच्चों, अभी जब स्टोरी यदि आपको क्लियर है, अगर जिन बच्चों को अभी स्टोरी के ही बारे में नहीं पता है कि क्या था स्टोरी में, पूरी स्टोरी क्या थी, तो पहले पिछली क्लास को जरूर देखिए, तब आज की क्लास को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर आपको ही करना है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि हाउ डिड ट्रिकी लुक? जो ट्रिकी था यानी जो डॉग था वो कैसा दिखता था, है ना। लुक मतलब कैसा दिखता था, वो दिखने में कैसा था? तो देखिए, वेरी एक्टिव था, मतलब बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला था, है ना, या फिर टू मच थिन, बहुत ही ज़्यादा दुबला था, पतला था, है ना, ये बोल रहा है। या फिर क्वाइट स्मार्ट, बहुत ही मतलब शांतिपूर्वक से इतना वो था, ठीक है, ये स्मार्ट था। अब उसके बाद देखिए बच्चों, वेरी फैटी लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेस, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और हमें पूरा यकीन है कि आप जितने भी बच्चे इसका आंसर दे रहे होंगे वो एकदम सही दे रहे होंगे, है ना, करेक्ट जवाब दे रहे होंगे कि इसमें से इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ डिड ट्रिकी लुक, कैसा दिखता था ट्रिकी, है ना, जो डॉग था। तो देखिए बच्चों, इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा? वेरी फैटी लाइक अ ब्लोटेड सॉसेस। और ये वर्ड आया भी था, और आपको याद भी होगा कि पिछली क्लास में जब हम लोगों ने स्टोरी पढ़ा था तो मैंने बोला था कि बच्चों ये सॉसेस वर्ड जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी एमसीक्यू बन जाता है कि इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग पूछ लेता है ना। तो जो सही जवाब होगा बच्चों, वेरी फैटी मतलब बहुत ही ज़्यादा मोटा, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेस। ब्लॉटेड मतलब क्या होता है? फूला हुआ, और सॉसेस मतलब क्या होता है बोले तो मांस का टुकड़ा। तो जैसे एक फूले हुए मांस का टुकड़ा होता है वैसे बड़ा सा, उसके मान लीजिए 4 कोनों से 4 टांगे निकाल दी जाए तो ऐसा दिखता था ट्रिकी, है ना। स्टोरी में पढ़ा भी था आपने। तो आपको ये सही जवाब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, और देख लीजिए। हाँ,
और सभी इसका सही जवाब दे भी रहे होंगे जितने बच्चों ने अभी स्टोरी पढ़ा है। अब आते हैं हम लोग बच्चों अगले क्वेश्चन पर, है ना। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है, एट द क्लिनिक पर डॉक्टर गेव ट्रिकी, डॉक्टर ने क्या दिया ट्रिकी को, है ना, क्या दिया था डॉक्टर ने ट्रिकी को। तो देखिए बच्चों, ऑप्शन में है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इंजेक्शंस, नो फूड फॉर 2 days, या फिर चॉकलेट्स। इनका मतलब भी समझ रहे होंगे कि उन्होंने उन्हें फल और सब्जियां दी या फिर इंजेक्शंस दी, है ना, जो सुई लगाते हैं वो, है ना। नो फूड फॉर 2 days, या 2 दिन के लिए खाना ही नहीं दिया उसे खाने के लिए, है ना। अगला जो क्वेश्चन है चॉकलेट्स, या फिर उसे चॉकलेट्स दी खाने को। तो डॉक्टर ने उससे क्या किया था, सही जवाब आप सभी कर रहे होंगे फटाफट, है ना। जो इसका सही जवाब है बच्चों, नो फूड फॉर 2 days, ये इसका सही जवाब होगा। कि ट्रिकी जो था डॉग काफी मोटा हो चुका था, सुस्त हो चुका था पूरी तरीके से, उसका फूड ऑफ एक्सेस हो चुका था, मतलब इतना ज़्यादा उसने खाना खा लिया था, खाना खा खा के वो इतना मोटा हो गया था कि जिसकी वजह से वो बीमार हो गया था, है ना। फिर जब डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया तो उन्होंने विदाउट मेडिसिन उसे पूरा अच्छे से फिट कर दिया था, है ना। और फिर क्या किया, तो यहाँ पर देखिए ये जो इसका सही जवाब है आपको पता चल गया, नो फूड फॉर 2 days, देखिए यही दिख रहा है, ठीक है आंसर। अच्छा एक चीज़ और बच्चों, यहाँ पर एमसीक्यूज लाने का ये मतलब है, आप सभी जानते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आप हर जैसे सप्लीमेंट्री में है, आप जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद आपको एमसीक्यूज भी जरूर करना है, क्योंकि हर लेसन से बेस्ड आपके एग्जाम में, मतलब जितने भी सप्लीमेंट्री रीडर में आप लेसन्स को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उन सब से रिलेटेड आपको पूरे 5 एमसीक्यूज एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि है क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम, जो ट्रिकी की एक्चुअल मतलब वास्तविक समस्या क्या थी उसकी, जो मतलब रियल जो कंडीशन थी, प्रॉब्लम थी उसकी, वो क्या थी, है ना। तो देखिए उसे फीवर था या फिर मलेरिया था, जैसे फीवर बोले बुखार, है ना, बुखार था या मलेरिया था, या माल न्यूट्रिशन था, मतलब इसका भी अर्थ मैंने बताया था जब हम लोगों ने स्टोरी पढ़ा था बच्चों। और मैं यहाँ लिख देती हूँ कुपोषण। ऐसे जो वर्ड स्टोरी में आए हुए होते हैं इनका मीनिंग पूछ लेता है एग्जाम में, है ना। तो हर तरीके से आपको प्रिपेयर रहना है एग्जाम के लिए। तो माल न्यूट्रिशन का मतलब होगा यहाँ पर कुपोषण, या फिर वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, उसे वॉमिटिंग मतलब उल्टियां हो रही थी बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, मतलब भोजन की अधिकता के कारण, है ना। एक्सेस मतलब क्या होगा, अधिकता, ज्यादा ही खाने के कारण। समझ में आया इतना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी ट्रिकी था उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी। तो बच्चों ध्यान में रखिएगा, फीवर नहीं था उसे, मलेरिया भी नहीं था, माल न्यूट्रिशन भी नहीं था। ये तो जो मिसेस पम्फ्रे थी उन्होंने ऐसा समझा था कि जब वो मतलब इतना ज़्यादा फुर्त उन्हें नहीं दिख रहा था, एक्टिव नहीं दिख रहा था, तो वो सोचती थी कि जो हमारे डॉगी को माल न्यूट्रिशन हुआ है, मतलब कुपोषण का ये शिकार हो गया है, तो वो उसे और ज़्यादा खिलाने लगी थी, है ना। तो ये ऐसा मिसेस पम्फ्रे ने सोचा था। जो इसका सही जवाब है बच्चों वो क्या होगा, वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, मतलब भोजन की अधिकता के कारण उसे क्या हो रही थी, लगातार उल्टियाँ हो रही थी, ठीक है। तो ये है इसका सही जवाब बच्चों। और जितने भी बच्चे अभी पिछली क्लास देखे हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि जितने जैसे मेरे द्वारा जब ये क्वेश्चन किया जा रहा है तो आप सही जवाब इसका दे रहे होंगे साथ साथ में, ठीक है। अब देखिए फटाफट, जो 5th क्वेश्चन है बच्चों, हु वॉज मिसेस पम्फ्रे, मिसेस पम्फ्रे कौन थी, जो कि यही तो मेन कैरेक्टर थे इस स्टोरी में। एक ट्रिकी था, मिसेस पम्फ्रे थी, एंड डॉक्टर जेम्स हैरियट थे, है ना, 3 कैरेक्टर। अब पूछा है कि मिसेस पम्फ्रे कौन थी, तो देखिए बच्चों ये पुअर लेडी थी या फिर सेल्फिश लेडी थी, मतलब स्वार्थी थी, है ना। सेल्फिश का मतलब समझते हैं ना, पुअर मतलब यहाँ निर्धन गरीब ऐसे बोले तो, या रिच लेडी थी, है ना, या फिर जेंटल लेडी थी। अब देखिए जो मिसेस पम्फ्रे थी आप सभी जानते हैं वो क्या थी, रिच लेडी थी, है ना। जो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा बच्चों, रिच लेडी। ये तो किससे नहीं पता होगा, ठीक है। अगर जरा सी भी उसने स्टोरी को समझने की कोशिश की होगी तो ये आंसर सभी बच्चों को पता होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप लोग मेरे बोलने से पहले ही आप लोग प्रयास करिएगा जल्दी जल्दी आंसर करने का, ठीक है। देखिए, द अदर डॉग्स, जो अदर डॉग्स थे, डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया, दैट ट्रिकी वॉज अ, कि मतलब ट्रिकी कैसा था, उन्होंने क्या मतलब इसके बारे में सोचा कि वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल था या फिर वेरी फनी था, है ना। फनी का मतलब समझते हैं ना, ऐसे करके इमोजी ऐसे होते हैं, आंसू बहे होते हैं उसमें, हंसी वाले होते हैं ऐसे करके, है ना, फनी। अब उसके बाद देखिए, या अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, उन्होंने ऐसा सोचा उसके बारे में, या ब्रेव एनिमल, एल होना चाहिए बच्चों, ये मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर, ठीक है, टाइप होने में मिस्टेक हो गई है, एनिमल होना चाहिए था यहाँ पर, तो एल ये हमारे द्वारा लगा दिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि द अदर डॉग डिसाइडेड दैट ट्रिकी वॉज, जब डॉक्टर जेम्स हैरियट जो होते हैं, जब ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो जैसे ही वो उसे कार से नीचे उतारते हैं, तो जो अदर डॉग्स होते हैं, मतलब दूसरे कुत्ते होते हैं, वो उसको घेर लेते हैं चारों ओर से, और घेरने के बाद वो उसे क्या करते हैं, स्निफ करते हैं ना, ये वर्ड आया था, आपको ध्यान आया होगा, स्निफ करते हैं मतलब सूंघते हैं, फिर उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हैं वो। तो यहाँ पर जो इसका बच्चों सही जवाब होगा वो क्या होगा, अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, उन्होंने उसे, उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया ट्रिकी में, बाकी अदर मतलब जो डॉग्स थे उन्होंने, ठीक है। तो ये होगा बच्चों इसका सही जवाब, अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, जो कि है हमारा 7th क्वेश्चन। और आज की इस क्लास में अगर जिन बच्चों ने ये सारे एमसीक्यूज किए है ना, देखे होंगे या सभी ने अप्लाई किए होंगे सारे क्वेश्चन को, तो देखिए इनसे बाहर तो आपकी स्टोरी से कोई भी नहीं आने वाला है, ये बिल्कुल आप गांठ बांध के रख लीजिए। अगर स्टोरी पढ़ने के बाद आपने इतने एमसीक्यूज कर लिए, करने के बाद आपको एग्जाम में इसके बाहर तो नहीं मिलने वाला है कोई भी क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, द नैरेटर वॉज अ, नैरेटर आप जानते हैं किसे बोलते हैं, जो लेखक है, जिसने ये स्टोरी लिखा है ना, वो इसमें कौन है, तो वो क्या थे, पेंटर थे, या फिर देखिए एक्टर थे, या सिंगर थे, या फिर वेटरिनरी सर्जन थे। वेटरिनरी सर्जन बच्चों किसको बोलते हैं, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, है ना, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं उससे बोलते हैं। अब सिंगर आप जानते हैं गायक, और एक्टर जो नायक है ना, जो एक्टर एक्टिंग करते हैं जो, और उसके बाद पेंटर जो पेंट करते हैं, इतना समझते हैं आप। तो क्वेश्चन में पूछा है कि द नरेटर वॉज, वो क्या थे, तो बच्चों वो जानवरों के डॉक्टर थे और एनिमल से वो काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते थे, है ना। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा बच्चों वो क्या होगा, वेटरिनरी सर्जन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाँ, तो ये है इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 8th क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, देखिए मजा तो आ ही रहा होगा आप सभी को, है ना। कैसा लग रहा होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि ये एमसीक्यूज स्टोरी पढ़ने के बाद आपको करने में कैसे लग रहे हैं, क्या आप सभी के सही जवाब दे पा रहे हैं। तो देखिए अब 8th क्वेश्चन में पूछा है फॉर हाउ मैनी डेज, मानी कितने दिनों के लिए, ट्रिकी वॉज नॉट गिवन एनी ईटेबल, मतलब कितने दिनों के लिए ट्रिकी को कुछ भी ईटेबल मतलब खाने के लिए नहीं दिया गया था, है ना। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है कि 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए या फिर 3 डेज के लिए, मतलब 3 दिन के लिए, या फिर 4 यानी 4 दिन के लिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्वेश्चन समझिएगा कि फॉर हाउ मैनी डेज, कितने दिनों के लिए ट्रिकी वॉज नॉट गिवन एनी ईटेबल थिंग्स, मतलब उसे कोई भी खाने की चीज़ कितने दिनों के लिए नहीं दी गई थी। तो ध्यान में रखिएगा बच्चों 2 दिनों के लिए, है ना। जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, 2 दिनों के लिए, क्योंकि 2 दिनों के लिए उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ पानी पिलाया गया था उसे, है ना। किसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, जेम्स हैरियट के द्वारा। उन्होंने 2 दिन तक उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया, सिर्फ उसे वाटर मतलब प्लेंटी ऑफ वाटर देते गए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसे पानी ही पिलाते गए ताकि जो है वो फिट हो सके। तो बच्चों जो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा, 2। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ डॉग द डॉक्टर, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट मतलब उपचार के दौरान, किसके,
डॉग के, है ना, द डॉक्टर। अब देखिए ऑपरेटेड द डॉक्टर, सॉरी डॉग, है ना, ऑपरेटेड, उन्होंने उसे ऑपरेट किया। या फिर देखिए जो अगला ऑप्शन है बच्चों, गेव द डॉग मैनी थिंग्स टू ईट, या फिर जो डॉग था उसे खाने के लिए मैनी थिंग्स, कई सारी चीजें दी, है ना, कई सारी चीजें दी। या फिर जो अगला क्वेश्चन है, केप्ट एन आई ऑन द डॉग, मतलब उस डॉग के ऊपर, ट्रिकी के ऊपर उन्होंने नजर रखी। एंड गिविंग हिम नो फूड, और उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन ज्यादा मात्रा में उसे पानी दिया, है ना, ये ऑप्शन होगा। या फिर गेव द डॉग अ लॉट ऑफ फूड, या उसे बहुत ही ज्यादा भोजन दिया खाने को। तो बच्चों जो इसका सही जवाब होगा, आप सभी जानते हैं, जब डॉक्टर ने, यानी डॉक्टर जो जेम्स हैरियट थे, उन्होंने जब इसका ट्रीटमेंट किया, किसका, ट्रिकी का, तो उन्होंने उस पर नज़र रखी, यानी केप्ट एन आई ऑन द डॉग, ट्रिकी पर उसने नज़र रखी। एंड गिविंग हिम नो फूड, और उसे 2 दिन के लिए कुछ भी खाने को नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा मात्रा में उसे क्या दिया, पानी पीने को दिया। तो जो सही जवाब होगा बच्चों, ये सी ऑप्शन होगा। ऐसे ही आप अपने एग्जाम में पहचान ले तो बहुत अच्छी बात है ना। और मुझे पूरी मतलब मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छा करके आएंगे, क्योंकि स्टोरी आप सभी ने पढ़ा है और आज की क्लास के सारे एमसीक्यूज भी आपके सही जा रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों फटाफट। तो ये है इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ 10th क्वेश्चन है, ट्रिकी वुड टैकल अ मील एट एनी आवर, एनी आवर मतलब किसी भी समय, बिकॉज हिज ओनली फॉल्ट वॉज, मतलब यहाँ पर इसका मतलब समझिएगा क्वेश्चन का, कि ट्रिकी वुड टैकल अ मील एट एनी आवर, वो दिन के, है ना, मतलब एनी आवर मतलब किसी भी समय, मील मतलब क्या होता है बच्चों, भोजन, है ना, टैकल मतलब खा लेता था। तो जो ट्रिकी था वो किसी भी समय भोजन को खा लेता था, क्योंकि उसकी जो एक फॉल्ट थी, मतलब मिस्टेक क्या होती थी, ओनली फॉल्ट वॉज, मतलब जो एकमात्र उसकी जो मिस्टेक थी, है ना, वो क्या थी, अट्रैक्शन था, मतलब उसे फूड के प्रति क्या था, अट्रैक्शन था, या फिर उसकी हंगर थी, मतलब भूख थी, या विलिंगनेस थी, है ना, जो उसकी इच्छा थी, या फिर ग्रीड था, लालच। तो देखिए वो दिन में किसी भी समय वो भोजन को खा लेता था, जिसमें उसकी एकमात्र मिस्टेक क्या थी, फॉल्ट क्या थी बच्चों, उसका ग्रीड था, है ना, लालच था। और वह उसी ने उसे, उस लालच ने ही उसे क्या कर दिया, बीमार कर दिया था। ठीक है, तो जो इसका सही जवाब होगा बच्चों वो क्या होगा, ग्रीड। आप सभी ने भी सही इसका जवाब दिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, बार बार हम यही कह रहे हैं। अब देखिए जो 11th नंबर क्वेश्चन है बच्चों, मिसेस, है ना, मिसेस पंफ्रे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट कि ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम, वो किससे पीड़ित है ना, किस चीज से पीड़ित है। मिसेस पंफ्रे ने क्या सोचा कि ये किस चीज से पीड़ित है, जब उसने देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया है ना, कमज़ोर हो गया है, सुस्त दिखने लगा है, तो उन्होंने सोचा कि ये किस चीज़ से पीड़ित है, स्टमक से, है ना, मतलब उसने सोचा कि इसे पेट दर्द है, या फिर लंग इन्फेक्शन है, मतलब उसके जो फेफड़े हैं उनमें इन्फेक्शन हो गया है, या आई इन्फेक्शन है, या फिर मॉल न्यूट्रिशन है ना। तो अभी जब इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था तो मैंने ये बोला भी था अभी आज ही की क्लास में, है ना, कि जो मिसेस पंफ्रे थी, जब उसे इसकी ऐसी कंडीशन देखती हैं ट्रिकी की, तो वो क्या सोचती हैं बच्चों कि उसे क्या हो गया है, मॉल न्यूट्रिशन हो गया है, मतलब वो कुपोषण का शिकार हो गया है ना। अभी मैंने लिख करके बताया था मॉल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। तो जब मिसेस पंफ्रे ने उसकी ट्रिकी की ऐसी कंडीशन देखी तो उन्होंने सोचा कि इससे क्या हो गया है, मॉल न्यूट्रिशन हो गया है, मतलब वो कुपोषण का शिकार हो गया है। तो बच्चों जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, माल न्यूट्रिशन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 12th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड ट्रिकी लव टू ईट, ट्रिकी को क्या खाना मतलब वो क्या खाना पसंद करता था, है ना, वो क्या पसंद करता था खाना। तो देखिए क्रीम, केक एंड चॉकलेट्स, या बनाना,
या फिर ऑरेंज या मैंगो। इन 4 ऑप्शन में आप बताइए कि कौन सा करेक्ट होगा। आप सभी सही जवाब दे रहे होंगे, है ना। तो जो ट्रिकी था वो क्या खाना पसंद करता था जिसके कारण वो इतना ज़्यादा बीमार हो गया था? तो देखिए बच्चों, मैंगो नहीं खाता था, ऑरेंज भी नहीं खाता था, बनाना भी नहीं खाता था। जो खाता था, अगर जो कोई बनाना खाएगा तो वो बीमार क्यों होगा, मैंगो खाएगा तो क्यों बीमार होगा, या फिर ऑरेंज खाएगा तो क्यों बीमार होगा, है ना। तो उसे पसंद क्या था बच्चों? जो इसका सही जवाब है क्रीम, केक एंड चॉकलेट्स, ये वो खाना पसंद करता था। ठीक है, तो ये है इसका सही जवाब। यस, अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13th नंबर, ट्रिकी बिकेम अ पार्ट ऑफ विच गैंग एट द हॉस्पिटल। जब ट्रिकी हॉस्पिटल में था तो विच गैंग मतलब कौन सी गैंग का वो पार्ट बन गया था, मतलब हिस्सा बन गया था, है ना। ट्रिकी जब हॉस्पिटल में था तो किस पार्ट का वो क्या बन गया था, हिस्सा बन गया था, सॉरी किस गैंग का पार्ट बन गया था, मतलब हिस्सा बन गया था। अब देखिए बच्चों, गैंग ऑफ कैट्स, या फिर जो सेकंड ऑप्शन है गैंग ऑफ डियर्स, और थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, गैंग ऑफ हॉर्सेस, या फिर जो फोर्थ ऑप्शन है गैंग ऑफ डॉग्स। तो जब ट्रिकी हॉस्पिटल में था तो वो किसका, जब 2 हफ्ते उसे पूरा ट्रीटमेंट दिया गया, है ना, उसके बाद वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका था, फिर अंत में वो क्या बन गया था, गैंग ऑफ डॉग्स। मतलब जो गैंग था, समूह था, अन्य अदर डॉग्स का जो समूह था उसका वो हिस्सा बन गया था। ठीक है, तो ये है बच्चों इसका सही जवाब। आप सभी भी इसका सही जवाब कर रहे होंगे। अब देखिए जो 14th नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारे ऑप्शन से पहले आप सभी जवाब तुरंत लिखिएगा फटाफट, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अब देखिए, इन हाउ मच टाइम ट्रिकी हैड बिकम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। इन हाउ मच टाइम मतलब कितने समय में ट्रिकी हैड बिकम हेल्दी मतलब वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका था, एंड स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत हो चुका था, फिट हो चुका था। तो उसे कितना टाइम लगा था बच्चों? 2 वीक्स लगे थे, या 3 वीक्स लगे थे, 1 वीक्स लगा था, वीक्स तो नहीं होना चाहिए फिर यहाँ पर अगर 1 वीक की बात हो रही तो, फिर उसके बाद मतलब 1 हफ्ता लगा था, या 4 वीक्स लगे थे। तो उसे 2 मतलब सप्ताह लगे थे, या 3 या 1 या 4। तो आप सभी को इसका सही जवाब पता है बच्चों, कितना टाइम लगा था उसे? 2 वीक्स लगे थे, है ना। पूरी तरीके से स्वस्थ होने में उसे कितना समय लगा था? 2 वीक्स लगे थे। अब ये है बच्चों आज की हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन, मतलब लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। और जितने भी आप सभी अभी तक करते आए हुए हैं, आई थिंक पूरे आप सही करते आए होंगे, है ना, क्योंकि स्टोरी आपने पढ़ा है, स्टोरी बहुत ही ज़्यादा आसान थी। 3 ही मेन कैरेक्टर थे जो कि हमें इसमें भी मिले, है ना। कौन था? डॉक्टर जेम्स हैरियट थे, एंड उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर ट्रिकी था, और मिसेस पम्फ्रे। आप देखिए जो 15th नंबर क्वेश्चन है बच्चों, हु इज वेटरिनरी सर्जन, है ना। जो इसमें डॉक्टर थे वो कौन थे? अभी तो ऐसे आप तुरंत पहचान लेंगे, और जानते भी होंगे आप, ठीक है। अब देखिए, जेम्स आर वोंग होगा, या फिर ऑप्शन में है डॉक्टर जेम्स हैरियट होंगे, या फिर जॉन मार्शल होंगे, या नन ऑफ दीज। ये जो कि हमारी इतनी इजी स्टोरी है, द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, है ना, इसके नरेटर कौन है? आप सभी जानते हैं, ऑप्शन में भी है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि जो जानवरों के डॉक्टर थे वो इनमें से कौन थे। देखिए बच्चों इसका सही जवाब होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने इसका सही जवाब दिया होगा। तो जो इसका सही जवाब है वो क्या है? डॉक्टर जेम्स हैरियट। ये है बच्चों इसका सही जवाब। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बच्चों पूरे 15 MCQs देखे, है ना। आपके एग्जाम में अभी फिर से हम बोल देते हैं कि 5 MCQs लेसन से बेस्ड आएंगे, है ना। जितने भी आपके सप्लीमेंट्री रीडर में जितने भी आप अभी लेसन पढ़ेंगे, जितने भी चैप्टर हैं, उनसे रिलेटेड 5 MCQs आपके एग्जाम में आएंगे। तो आज की क्लास में ये जो हमारी सप्लीमेंट्री का ये फर्स्ट चैप्टर था, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इनमें से हम लोगों ने इतने MCQs देखे हैं,
और हमारी बात ये ध्यान से सुनिएगा, जिन बच्चों ने इन सारे क्वेश्चन का सही जवाब दिया है सभी उसके सही निकले हैं, है ना। तो इतना मान लीजिए कि आपको एग्जाम में जो भी इससे संबंधित प्रश्न आएगा, मतलब जितने भी इससे रिलेटेड होंगे वो आप सही करके आएंगे अपने एग्जाम में, क्योंकि इतनी इजी स्टोरी है। इतने एमसीक्यूज करने के बाद आपको बाहर से कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही था। अब जल्दी से हम लोग फटाफट इनके शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर को कंप्लीट करेंगे और ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ये भी बताइएगा कि इन एमसीक्यूज में आपने कितने सही किए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।